माइंड में एक थॉट आ गया, अब वो निकल नहीं रहा है। कोई याद आ गई किसी की, वो निकल नहीं रही है। कोई बात हमको तंग कर रही है, वो बार बार याद आ रही है, उसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। देखो, इसके दो सॉल्यूशंस हैं। एक तो ये है कि जैसे ही कोई थॉट आए माइंड में, उस वक्त हम अपना ध्यान वहाँ से हटा करके कहीं और लगा दें। ओम चैंट करने लग जाएं, अपनी ब्रेथ पे ले आएँ, प्रेजेंट मोमेंट में किसी तरह से अपने माइंड को रखने की कोशिश करें। ये टेम्पररी सॉल्यूशन है कि हम कुछ देर के लिए, कोई एक प्रॉब्लम है जो हमको तंग कर रही है, वो प्रॉब्लम किसी इंसान की वजह से हो सकती है, पैसे की वजह से हो सकती है, हेल्थ की वजह से हो सकती है, किसी की भी वजह से हो सकती है, रिलेशनशिप्स की वजह से हो सकती है। तो वो प्रॉब्लम हमको तंग कर रही है, अब हम करें क्या? इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब ये हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती है। आई एम श्योर आप सबकी लाइफ को करती होगी। एक प्रॉब्लम है, अब वहाँ से ध्यान कैसे हटाएं? एक तो ये है कि आप ध्यान अपना कहीं और लगा दो, चाहे म्यूज़िक में लगा दो, मूवी देख लो, किसी मंदिर में चले जाओ, किसी ऐसे दोस्तों से बात करने लग जाओ जिनका उस प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे आपकी जो प्रॉब्लम जिस इंसान से है, उसके अलावा किसी ऐसे इंसान से करो जिसके साथ बात करने में आपको मज़ा आए। लेकिन ये सब क्या है, हमको समझ आ रहा है ना, ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस है। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना, उस प्रॉब्लम को फेस करना, बड़े आराम से समझना कि भाई प्रॉब्लम है क्या। तो अगर आप उस प्रॉब्लम को समझ पाओ और उसकी जड़ तक जा पाओ और उसको एग्जैक्ट देख पाओ कि अच्छा ये है, और उसको छोड़ पाओ या उसको पकड़ करके उसका सॉल्यूशन निकाल पाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं एक प्रॉब्लम को पकड़ता हूं और उसकी डेप्थ में जाते हैं, उसकी एक थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई नियर एंड डियर है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस दुनिया में, और उनसे आप अलग हो गए। है एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो हर इंसान की लाइफ में आनी ही आनी है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी या नहीं आएगी या नहीं आई आज तक हिस्ट्री में, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, होना ही होना है। किसी से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और बिल्कुल एकदम से अलग हो गए बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न, मे बी बिकॉज ऑफ डेथ, मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ये थॉट तो आपको ज़िंदगी भर तंग करेगा, याद तो जाएगी नहीं, याद से लड़ने का कोई तरीका भी नहीं है। टेम्पररी सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया, कुछ देर के लिए अपना ध्यान हटा लो, फिर अकेले में जब जाओगे, जा करके सो रहे होगे, एक एक करके सारी बातें याद आएंगी। जैसी उनसे रिलेटेड कोई चीज़ें देखोगे, सारी बातें याद आएंगी। जैसी उनसे रिलेटेड कुछ भी कहीं पर भी जाओगे तो याद आएगा, हम यहाँ जाते थे, हम ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, राइट। होना ही होना है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि दुखी हो कौन रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछने के लिए थोड़ा सा करेज चाहिए अंदर से। जो भेड़ चाल में जो पूरी दुनिया चल रही है, उससे अलग एक सोच चाहिए ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि दुनिया पूछती ही नहीं है। मतलब जो पूरी दुनिया मान रही है, हम भी आंख बंद करके उस चीज़ को मान लेते हैं। पर पूछो अपने आप से, तो सबसे पहला जवाब क्या मिलेगा? मैं हो रहा हूं दुखी। सिंपल है कि उस पर्सन के मेरे से अलग होने की वजह से दुखी हो कौन रहा है? मैं हो रहा हूं। मैं मतलब कौन? क्या ये बॉडी दुखी हो रही है? सोचो, पूछो अपने आप से, क्या बॉडी दुखी हो सकती है? बॉडी को दर्द हो सकता है, लॉजिकल है। बॉडी को दर्द हो सकता है, बॉडी दुखी नहीं हो सकती। करके दिखाओ बॉडी को दुखी। है कोई तरीका? नहीं है। आंखें दुखी हो सकती है, नाक दुखी हो सकती है, कान दुखी हो रहा है, अगर हो रहा है तो ईएनटी से इलाज कराओ, है कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है। स्किन दुखी नहीं हो रही, कुछ भी दुखी नहीं हो रहा, तो दुखी कौन हो रहा है? बॉडी तो दुखी नहीं हो रही। और बॉडी को ही मैं बोलता हूं। जब हम मैं करते हैं, हम किसको मैं बोलते हैं? बॉडी को ही बोलते हैं ना। तो मैं तो दुखी हो नहीं रहा, तो अब दुखी कौन हो रहा है? तो अब आपको जवाब मिलेगा। क्या जवाब मिलेगा आप बताओ? साथ साथ में हम इस इंक्वायरी को कर रहे हैं कि जब बॉडी दुखी नहीं हो रही तो दुखी हो कौन रहा है? माइंड। व्हाट इज माइंड? ब्रेन। ब्रेन दुखी होती है? खोल के देखो ब्रेन को, ब्रेन में दुख कहां मिलेगा आपको? माइंड मतलब क्या? मेमोरी। मेमोरी, बिना मेमोरी के क्या है माइंड? अगर मैं आपके ब्रेन में से मेमोरी को वॉश आउट कर दूं, आप कुछ सोच सकते हो? कैन देयर बी अ थॉट? नो, देयर इज नथिंग अदर देन थॉट विच वी कैन कॉल इट एज माइंड।
यहां तक समझ आ रहा है? थॉट नहीं तो माइंड नहीं। क्लियर हो रहा है? और बिना मेमोरी के हम सोच नहीं सकते। अभी मेमोरी कैसे बनती है? जो भी हमको एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे हैंडीकैम होता है, उसमें हम रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, है ना? तो बचपन से आज तक पिछले 30 साल में, 40 साल में, जो भी आपकी एज है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया वो सब रिकॉर्ड हो गया। दैट इज कॉल्ड मेमोरी। तो दुखी हो कौन रहा है? मेमोरी दुखी हो रही है क्या? मेमोरी दुखी हो सकती है? तो कौन दुखी हो रहा है भाई? ढूंढो ना उसको। इतना तो पता होना चाहिए कि दुखी हो कौन रहा है। कोई है भी जो दुखी हो रहा है या कोई है ही नहीं? सोचो कितना मजेदार है। हो सकता है जो मैं कह रहा हूं वो सच हो सकता है बकवास हो। मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है कि कोई है ही नहीं आपके अंदर जो दुखी हो रहा है। समझ गए? हो सकता है लगभग है। ये तो है, लेकिन मैं कह रहा हूं हो सकता है, ताकि आप ये ना बोलो कि नहीं कैसे हो सकता है, प्रूव करो। मैं क्यों करूं? आपकी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो, मैं अपने दुखों का इलाज ढूंढूंगा ना। पकड़ो, बताओ मुझे कौन दुखी हो रहा है भाई, बताओ। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। इस दुनिया में सबसे क्लोज रिलेशनशिप कौन सी होती है? मम्मी। किसने बोला? बिल्कुल सही। एक माँ की और एक बच्चे की रिलेशनशिप सबसे ज्यादा, जहां पर एक अटैचमेंट होता है, इससे ज्यादा और कहीं नहीं होता। इसी रिलेशन को पकड़ते हैं। जितना अटैचमेंट एक माँ का अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ में होता है, उतना क्या एक गर्लफ्रेंड का अपने बॉयफ्रेंड के साथ में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्यों? क्योंकि वो बच्चा जुड़ा हुआ है सबसे ज्यादा क्लोज तरीके से हमारी उस मैं की फीलिंग से, यानी कि इस बॉडी से। आप समझ गए? जो बॉयफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड की बॉडी से नहीं निकला है, वो हमको समझ आता है। लेकिन जो बच्चा है वो कहां से निकला? मां की बॉडी से निकला। तो इसके लिए, मां के लिए वो बच्चा मैं हूं, मुझसे अलग नहीं है। तो अब अज्यूम करो एक बार को कि एक मां है, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे की डेथ हो गई। अब मां दुखी हो रही है। अब कौन दुखी हो रहा है? कौन दुखी हो रहा है? क्या वो बॉडी दुखी हो रही है जिसमें से वो बच्चा निकला था? सोचो। जो माँ की जो फीलिंग है, बस वो दुखी हो रही है। राइट, राइट। माँ की फीलिंग किसके रिलेशन में? माँ इन रिलेशन टू दी चाइल्ड। बट अब ये माँ क्या है? माँ मतलब ये बॉडी जिसको वो मैं बोल रही है। इस बॉडी को जिसको हम मैं बोलते हैं, आप भी मैं बोलते हो, पूरी दुनिया मैं करती है बकरी की तरह। इस बॉडी में मैं नाम की क्या चीज है? क्या ऐसा है जिसको आप कह सकते हो कि ये मैं हूं? क्या ऐसा है, मैं भी छोड़ो, क्या ऐसा है जो आपका है? यही बता दो मुझे। ये बॉडी बनी किसकी है? सिंपल वे में देखो, सिंपल वे में हम खाना खाते हैं, क्या होता है वो खाना? बॉडी बन जाती है। पानी पीते हैं, क्या होता है वो पानी? बॉडी बन जाती है। 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। साइंटिफिक बात है, कोई थियोरेटिकल नहीं है, कोई मिस्टिकल नहीं है। पानी आपका है क्या? आपका मतलब इस बॉडी का। आप मैं किसको बोल रहे हो? इस बॉडी को ही बोल रहे हो ना। आप अपने आप को आत्मा तो बोलते नहीं हो, तो आप क्या? ये बॉडी। तो इस बॉडी का सारा पानी कैसे हुआ? इस दुनिया में जितना भी पानी है वो क्या इस बॉडी का है? नहीं है। तो किसका है? प्रकृति का है, नेचर का है। आत्मा में भी हम ये बोलते हैं मेरी आत्मा। मेरी आत्मा, मैं कौन है? वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। अभी तो छोटी बात करते हैं। आत्मा भी मेरी है ना, आत्मा पे भी हमने कब्जा कर लिया कि भाई मेरी आत्मा। बहुत ही बढ़िया है ना। मेरा भगवान, मेरा अल्लाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये तो थॉट के लेवल पे है, मैं बात कर रहा हूँ रियलिटी के लेवल पे। आप पहले ये बता दो कि ये बॉडी आपकी कैसे है? नहीं है। आराम से सोचो। इस बॉडी में जो खाना आप खाते हो वो आता है इस नेचर से, ठीक है, जो आपका नहीं है। इस बॉडी में 99% जो प्रोसेसेस चल रही है वो आपके हाथ में नहीं है। ब्रेथ जिस पर ये बॉडी टिकी हुई है वो आपके हाथ में नहीं है।
हवा आपकी नहीं है, पानी आपका नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, हार्ट बीट आपकी नहीं है, डाइजेशन आपका नहीं है। अगर आपके हाथ में डाइजेशन दे दो तो पता नहीं क्या करोगे, पता नहीं क्या करोगे। पता लगेगा टाइम है डाइजेस्ट करने का, उस टाइम पे कुछ सोच रहे हो कि हाँ उसने वो फेसबुक के ऊपर मेरी फोटो लाइक क्यों नहीं करी, अगली बार मैं भी उसकी फोटो लाइक नहीं करूँगी, और खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। हो सकता है, और क्या, अगर आपके हाथ में दे दिया जाए। अच्छा है आपके हाथ में नहीं दिया, कुछ चीज़ें हैं जो भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई है। तो हम एक वर्ड अगर यूज़ करें तो ये सब किसका है, उसको आप प्रकृति कहो या भगवान का। अब भगवान का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। जब भी मैं भगवान वर्ड यूज़ करूँ तो दैट डज नॉट मीन कि कोई इंसान है जो बड़ी सी दाढ़ी में कहीं दूर आसमान में बैठा हुआ है और आपके सही और गलत का फैसला कर रहा है। कोई इंसान नहीं है, क्योंकि अगर इंसान होता तो इस पागलपन को 1 सेकंड में ठीक कर देता। समझ रहे हो, मैडनेस। दिख नहीं रहा पागलपन अपने आसपास में चारों तरफ, कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किस किस हद तक कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में ठीक कर देता। समझ गया, डिक्टेटर टाइप का भगवान होता या कोई इंसान ही होता, आपको ही भगवान बना दिया जाए, आप क्या kरोगे? सबसे पहले ऐसे चुटकी बजाओगे, दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, बाहुबली मूवी देख रहा था सर मैं, तो उसमें जो बाबा है वो बोलते हैं, बहुत मतलब रियलिटी वाली बात बोलते हैं कि शिव क्या सोचता है वो शिव ही जाने, शिव की महिमा शिव ही जाने। यानी कि भगवान क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आप नहीं समझ सकते, वो ही समझ सकते। इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगाना होगा कि भगवान कुछ सोचते भी हैं, नहीं सोचते, या सोचने की बीमारी सिर्फ इंसान के पास है। समझ गए? पानी सोचता है क्या? हवा सोचता है क्या? कौन सोचता है? ये बेवकूफ इंसान सोचता है। बट ऑब्वियस, इसीलिए वो परेशान होता है, क्योंकि अगर भगवान सोचता है तो इसका मतलब एक और निकलेगा कि भगवान परेशान भी होता है। जो सोचेगा वो दुखी होगा ही होगा, हो ही नहीं सकता वो दुखी ना हो, क्योंकि एक सोच जा करके दूसरी सोच से टकरा जाएगी। क्या करूं, इस दुनिया का भला करूं या ना करूं? हाँ, जिन लोगों के कर्म है उसके हिसाब से फल आने दूं, चाहे वो कितने भी केड़े क्यों ना हो, या फिर माफ कर दूं। समझ गए? तो भगवान क्या होगा, दुखी हो जाएगा। सोचो, और बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन कि इस दुनिया का क्या करूं, इसको खत्म कर दूं जो हालत चल रही है इस दुनिया की, या इसको रखूं, और रखूं तो कैसे रखूं, है ना? क्लियर हो रहा है? तो इस बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप कह सको कि आपका है। इनफैक्ट अगर ये नेचर आपकी बॉडी को सपोर्ट करना बंद कर दे, चाहे ब्रेथ के वे में, चाहे पानी के वे में, चाहे डाइजेशन के वे में, चाहे जिस भी तरह से बॉडी चल रही है उस वे में, तो क्या होगा, बॉडी खत्म। तो आपकी बॉडी नेचर पे टिकी है, ये नेचर आप पे नहीं टिका है। तो यहां तक समझ आ गया कि ये बॉडी में कुछ भी मेरा नहीं है। तो जब उस मां की बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको वो मैं बोल सके, तो उस बॉडी में से जो निकला वो उसका कैसे हुआ? सोचो, लगाओ दिमाग। हाँ, तो इसका मतलब सारे एरर्स इस बॉडी पे टिके हैं, इस एक इल्यूजन पे, इस गलतफहमी पे टिके हैं कि मैं ये हूं। अगर इस पे आप एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दो तो सारी प्रॉब्लम खत्म। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसका बेस क्या है, कि मैं ये बॉडी हूं। अगर आप ये बॉडी ही नहीं हो, एक बार को मान लो इस बॉडी में आप हो, लेकिन आप ये बॉडी नहीं हो, कुछ देर के लिए आप इस बॉडी में हो, लेकिन अगर आप ये बॉडी नहीं हो, अब क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। समझ रहे हो? तो ऐसे अगर आप क्वेश्चनिंग करते चले जाओगे स्टेप बाय स्टेप, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, तो धीरे धीरे ये जो हमने पकड़ा हुआ है इस बॉडी को, ये जो पाप पुण्य है ना जिसकी लोग बात करते हैं, एक है पाप पुण्य जो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है कि आप ये करो वो करो, बहुत अच्छा पुण्य आपको मिलेगा जी, ये करो तो पाप लगेगा। आप समझ गए? ऐसे ही बोलते हैं लोग, ये अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है। सबसे बड़ा पाप पता है क्या है इस दुनिया में? ये बॉडी जो नेचर की है, प्रकृति की है, भगवान की है, इस पे हमने कब्जा कर लिया। इसको मैं बोलने लग गए, और उसी पाप का हम फल भुगत रहे हैं। कड़वा है लेकिन सच है। इस बॉडी को भगवान के भरोसे छोड़ दो, बोल दो तेरी है, तू ही संभाल। अब क्या प्रॉब्लम है? सरेंडर कर दो।
अब इसका मतलब ये नहीं जा करके बैठ जाओ या सो जाओ, नहीं, इसके लिए जो करना है वो भी तू ही मुझे बताएगा। इस बॉडी को रहना है नहीं रहना है वो भी तेरे हाथ में, सब कुछ तेरे हाथ में। अब क्या डर है बताओ? इसको भक्ति कहते हैं। दैट मीन्स कंप्लीट सरेंडर, सिर्फ बार बार से दिखाने के लिए नहीं, अंदर से। दूसरा ऑप्शन क्या है? वो करो जो पूरी दुनिया कर रही है, मानते रहो कि मैं ये बॉडी हूं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखा दो। 1 साल में 2 साल में नहीं, आपको लाखों साल दिए, करके दिखाओ सॉल्व, अगर कर पाओ तो। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आपकी बॉडी बूढ़ी ना हो, कुछ ऐसा करके दिखाओ ये बॉडी मरे ना, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि इस बॉडी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो ना जाए। समझ गए? दिस इज स्पिरिचुअलिटी, आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, हु एम आई। जब भी दुख हो इमीडिएटली अपने आप से पूछो, दुख किसको हो रहा है? बॉडी को नहीं हो रहा, जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ जुड़ा हुआ है उसको हो रहा है। जैसे माइंड ऐप वाला सेशन देखा था आप लोगों ने, है ना? तो उसमें एक गर्लफ्रेंड के अलग हो जाने से एक बॉयफ्रेंड को दुख हो रहा है, लेकिन आप सिर्फ एक बॉयफ्रेंड नहीं हो, आप पहले तो एक लड़के हो। क्लियर हो रहा है? तो एक लड़के को दुख हो रहा है? नहीं हो रहा, लड़के को क्या दुख होगा? समझ रहे हो? कितना सिंपल है। यहां तक कि आपकी बॉडी को भी दुख नहीं हो रहा है, आप किसी के बेटे भी हो उसको भी दुख नहीं हो रहा है, तो दुख हो किसको रहा है? सेंटर में क्या आ गया? आई एम दिस बॉडी। ये एक थॉट है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी है तो इसको प्रूव करके दिखाओ। जैसे आग गर्म है, वो जलाती है, ये एक रियलिटी है। बट ये कहीं से भी किसी भी एंगल से रियलिटी नहीं है कि आई एम दिस बॉडी। ये एक बेवकूफी है। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप देख रहे हो, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप सुन रहे हो, और इसका प्रूफ ये है कि इस इंस्ट्रूमेंट में आपको अभी देखना है या सुनना है, आप यहां भी मूव कर सकते हो। देखो अभी मुझे देख रहे हो, अब एसी की आवाज सुनने लग जाओ, सुन रहे हो? तो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप जहां चाहे जो चाहे कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एरर है। पानी जब तक नहीं पिया तब तक मैं पानी नहीं हूं, वही पानी अंदर चला गया तो अब ये मैं हूं, वो पानी बाहर निकल गया तो ये गंदगी है। क्या कर रहे हैं? सर ये तो समझ में आ गया कि बॉडी में फीलिंग्स नहीं है, बॉडी फील नहीं कर सकती, राइट। बट इमोशंस का सोचो, पूछो अपने आप से, पूछो, गुड क्वेश्चन पूछो। व्हाट, ये पूछो व्हाट इज इमोशन, व्हाट इज इमोशन, समझो। अब इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं कि एक बॉयफ्रेंड है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो 4 साल से साथ में है, वो दोनों अलग हो गए। तो अब ये जो इमोशंस है ये है क्या? ये बॉयफ्रेंड क्या है? थोड़ा सा डीप है, टच करूं? मैं कोशिश करूंगा इसको सिंपल करने की। पहले तो ये देखो बॉयफ्रेंड क्या है। आप जो कि एक लड़के हो, ठीक है, और लड़के होने से पहले आप क्या हो? एक बॉडी हो। आप जा करके जुड़ गए किसी और इंसान से जो आपके लिए एक दूसरी बॉडी है, जिसको आपने नाम दे दिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं बॉयफ्रेंड हूं। अब एक लड़का क्या बन गया? बॉयफ्रेंड बन गया। अब ये बॉयफ्रेंड क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है अगर इसको आप समझ पाओ तो। अगर आपकी इस बॉडी के अंदर से उस लड़की जिसके साथ आपका रिलेशन है उसकी सारी यादें निकाल दी जाए, सिर्फ उसकी, आपके अंदर एक बेटे की याद भी रहे, एक स्टूडेंट की याद भी रहे, एक एम्प्लॉय की याद भी रहे, लड़के की याद भी रहे, सारी यादें रहे, सिर्फ उस लड़की से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आप पहली बार मिले, उसको देखा, उससे बात हुई, समझ गए? जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, 1 साल तक आप उसके साथ रहे, सिर्फ वो वाली यादें निकाल दी जाए, तो बॉयफ्रेंड कहां है? बहुत डीप है ये, इसको ध्यान से समझ लेना। तो मतलब कि बॉयफ्रेंड क्या है? देयर इज नो बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड इज नथिंग बट मेमोरीज ऑफ गर्लफ्रेंड। समझ गए? मेमोरीज पे टिका है सारा का सारा खेल।
हमारे सारे थॉट्स मेमोरी पे टिके हैं। तो इमोशंस क्या है? हमारी एनर्जी कैसे तेज चलने लग जाती है एकदम से? मेमोरी। उसको हम प्यार कहें, ये कहें, वो कहें, कुछ भी बोलते रहें, क्या फर्क पड़ता है? इट इज नथिंग बट मेमोरी। अजीब लग रहा है सुनने में? प्रैक्टिकल है। अब क्लैशेस क्यों होते हैं? अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गए ना, ये बेसिक्स की बातें कर रहा हूं मैं इस समय, ये फंडामेंटल्स है, लाइफ के फंडामेंटल्स, ये क्लियर हो गए तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं? देखो ध्यान से समझो। मैं हूं बॉयफ्रेंड, कोई और है गर्लफ्रेंड, आप गर्लफ्रेंड हो। ये लड़की को नहीं बोलूंगा ना, अजीब हो जाएगा थोड़ा सा, कैमरे पे है, लड़कों में चल सकता है, थोड़ा हंसी मजाक चल सकता है। शर्ट भी आपने पिंक कलर की पहनी हुई है। तो मैं हूं बॉयफ्रेंड, आप हो मेरी गर्लफ्रेंड। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट्स की जड़, दुख की जड़, इमोशंस की जड़, लाइफ की हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ पकड़ो। ये जो बॉडी है जो अपने आप को बॉयफ्रेंड बोल रही है, और वो जो बॉडी है जो अपने आप को गर्लफ्रेंड बोल रही है, आप किस बेस पे अपने आप को गर्लफ्रेंड बोल रहे हो? Because you are my boyfriend. आपकी आंखों में एक प्यार देख रहा है भाई साहब। ये सब भुला देना यहां से निकल करके, कहीं मेरे घर आ जाओ। ठीक है, तो आपके अंदर इस बॉडी से रिलेटेड जो यादें पड़ी हुई हैं, उन यादों से जो आपने अपने आप को जोड़ लिया है, ठीक है, वो एक गर्लफ्रेंड है। और सेम यहां पर भी यही है कि इस बॉडी के अंदर, इस ब्रेन के अंदर जो मेमोरी पड़ी हुई है आपसे रिलेटेड, वो बॉयफ्रेंड है। क्लियर हो गया? तो अब आपकी मेमोरी अलग है इस बॉडी से रिलेटेड, इस बॉडी की मेमोरी अलग है उस बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, जब ये दो मेमोरीज अलग अलग हैं और पूरी तरह से अलग है, ये भी समझ आ रहा है? पूरी तरह से अलग है, कुछ भी दूर दूर तक नहीं मिलता है। आपके एक्सपीरियंसेस मुझसे रिलेटेड अलग हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस आपसे रिलेटेड बिल्कुल अलग है, तो क्लैश होना ही होना है। जब तक हम इस पर्टिकुलर मेमोरी से अपने आप को डिटैच करके, बिना मेमोरी के मैं आपको नहीं देख लेता, जैसे आप हो वैसे आपको नहीं देख लेता, तब तक क्लैशेस रहेंगे। एक है मेरे पास में तरीका अपनी मेमोरी के थ्रू इनको देखने का, एक है बिना मेमोरी के देखने का, क्योंकि मेमोरी इज नॉट द रियल थिंग। मेरे माइंड में जो गर्लफ्रेंड की इमेज है वो क्या है? जो मेमोरीज हैं। मेमोरीज क्या है? वो नहीं जो ये एक्चुअल में है, वो जो मैं देखना चाहता हूं, उसमें मिलावट है। मैं कैसे देखूंगा? जैसे मेरी अपब्रिंगिंग होगी, जैसे मैं बचपन से इस दुनिया को देखता आया हूं, वैसे मैं इनको देख रहा हूं, एज इट इज नहीं देख रहा। ऐसे ही आप जब मुझे देख रहे हो तो आप रियल संदीप को नहीं देख रहे। संदीप की अपनी एक इमेज अपने माइंड में बना ली है, उसको आप देख रहे हो, उसके बारे में आप सोच रहे हो, उससे आपको प्रॉब्लम है। समझो प्रॉब्लम किसको किससे है? दो बॉडीज को आपस में कभी एक दूसरे से प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। कैसे हो सकती है? प्रॉब्लम सारी की सारी जो है वो मेमोरी से रिलेटेड है। मैं आपके बारे में कुछ सोच रहा हूं जो सच नहीं है, कि वॉट एवर यू थिंक अबाउट संदीप इज नॉट द रियल संदीप। समझ पा रहे हो? इसको प्रूव करना है। अभी आप सब लोग यहां पर बैठे हो, जो भी आप मेरे बारे में सोच रहे हो, सब अलग अलग सोच रहे हो। कोई अपने माइंड में कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ। उसमें से सच क्या है? वो जो मैं एक्चुअल में हूं, या वो जो आप मेरे बारे में सोच रहे हो? जो मैं एक्चुअल में हूं। इसका मतलब आप जो भी कुछ सोच रहे हो मेरे बारे में, वो सब झूठ है। सोचो,
इसका मतलब जो भी कुछ आप सोच रहे हो वो सब क्या है? जब इस बॉडी से रिलेटेड आप कुछ भी सोच रहे हो वो सब झूठ है, और इस बात को आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, मेरे साथ साथ में देख पा रहे हो। झूठ और सच में डिफरेंस क्या है? सच मतलब वो जो सबके लिए सच है, झूठ मतलब क्या? जो सबके लिए सच नहीं है, जो वक्त के साथ बदलता है, टाइम के साथ बदलता है, सिचुएशंस के साथ बदल जाए, जो बदल जाए वो सच कैसे हो सकता है? आग जलाती है, ये क्या है? सच है, सत्य है। अल्लाह ही सच है। नहीं नहीं, अल्लाह नहीं, शिव सच है। अरे नहीं, शिव नहीं, कृष्ण सुप्रीम भगवान है। कृष्ण नहीं, जीसस सबसे बड़ा भगवान है। ये सब क्या है? सोचो, क्या है ये? सच है क्या? अगर सच है तो अलग अलग कैसे हो सकता है? ये पानी है, ये क्या है? दुनिया को कोई इंसान इसको चैलेंज नहीं कर सकता, ये सच है। यानी रियलिटी को एज इट इज देखना इज स्पिरिचुअलिटी, और रियलिटी को अपनी मेमोरी के थ्रू देखना इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, इज बेवकूफी, जहां जाकर के हम फंस जाएंगे। समझ आ रहा है ना? या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब मेमोरी के स्तर पे है। जहां आपको ये सब बातें समझ आ गई तो अब आप क्या करोगे बताओ? आप बिना अपनी मेमोरी के दुनिया को एज इट इज देखना शुरू कर दोगे। इतना आसान है, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम है? सोचो, आप एज इट इज इस दुनिया को देख पा रहे हो, सच के बेस पे। समझ आ रहा है कि मैं अगर आपको देख रहा हूं एज अ गर्लफ्रेंड, तो मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बारे में जो भी कुछ मैं सोच रहा हूं उससे प्रॉब्लम है। जो मैं सोच रहा हूं उससे या तो मेरे को प्यार है या उससे नफरत है। समझो, आपसे रिलेटेड जो मेरे माइंड में एक्सपीरियंसेस फीड हो गए हैं, जो नॉलेज फीड हो गई है, या तो मेरे को उससे प्यार हो रहा है या मुझे उससे नफरत हो रही है। आपकी बॉडी से ना तो मुझे प्यार है ना ही मुझे नफरत है। इस बॉडी से रिलेटेड जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसको मैं प्यार करता हूं। वो एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं तो मैं कहता हूं कि मैं उसको प्यार करता हूं। वो एक्सपीरियंसेस बुरे हैं तो मैं क्या कहता हूं? नफरत करता हूं। अच्छा, अच्छे एक्सपीरियंसेस ज्यादा हैं, बुरे कम हैं, तो मैं क्या कहूंगा? मैं प्यार करता हूं। अच्छे एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा हैं तो मैं क्या कहूंगा? बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। शादी के पहले एक्सपीरियंसेस जो अच्छे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? बुरे एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा हो गए, अच्छे कम हो गए, तो वो प्यार किस में कन्वर्ट हो गया? नफरत में। नफरत किस में कन्वर्ट हो गया? डिवोर्स में। डिवोर्सेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मेमोरी के थ्रू चल रहे हैं ना भैया। ये बॉडी है जो इस बॉडी के बारे में कुछ सोचती है। मैं मतलब क्या? जो भी कुछ मैं इस बॉडी के बारे में सोचता हूं, दैट इज मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं बदसूरत हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो इमेज इस बॉडी के बारे में जो सोचती है वो उसके साथ में चिपकी हुई है। वहां से इमोशंस पैदा हो रहे हैं। समझ गए? तो इसका मतलब हम किसी और को प्यार नहीं करते, हम सिर्फ खुद को प्यार करते हैं। हम उन मेमोरीज से प्यार करते हैं। अगर हम इसको देख पाएं, इसको समझ पाएं, और हम धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर दें उस मेमोरीज पे से, और इस बॉडी की तरफ अपना ध्यान मोड़ दें जो रियलिटी है इन कंपैरिजन टू मेमोरी, और फिर इस बॉडी को समझने की कोशिश करें कि ये बॉडी मेरी कैसे है। जब सब कुछ ही भगवान का है तो मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? उसी को दुखी होने दो ना, उसी को खुश होने दो। क्या हुआ? आप बीच में से निकल गए। जैसे ही आप बीच में से निकल गए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। यहां तक सब कुछ समझ आ गया? फीलिंग्स कहां से पैदा होती हैं, इमोशंस कहां से पैदा होते हैं। सिंपल वे में, अगर जिससे भी रिलेटेड आपको कोई फीलिंग हो रही है, चाहे अच्छी या बुरी, कोई इमोशंस हैं अच्छे या बुरे, उससे रिलेटेड मेमोरी को निकाल दो। कहां है फीलिंग और कहां है इमोशन? बताओ। सिर्फ सेंसेशन होगी। टच किया तो सेंसेशन होगी, फीलिंग नहीं होगी, इमोशंस नहीं होंगे। या तो गर्म है तो गर्म लगेगा, ठंडा है तो ठंडा लगेगा। जोर से दबाएंगे तो दर्द होगा, नहीं जोर से दबाएंगे, ऐसे से करेंगे तो ठीक है। जिसको आप अपना दुश्मन समझते हो वो आकर के यहां पे ऐसे टच कर दे धीरे से, तो क्या होगा? अरे गुस्सा आ जाएगा।
आना ही आना है। दूसरी तरफ से कोई ऐसा इंसान जिसको हम बोलते हैं कि वो हमको बहुत प्यार करता है, वो आकर के ऐसे टच करे तो क्या होगा? मजा आ गया। कैसा इमोशन उठेगा? बढ़िया। दूसरी तरफ से कैसा इमोशन है? नेगेटिव। जब नेगेटिव इमोशन है तो रिएक्शन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। फिर वो पूरा का पूरा साइकिल घूम गया। पॉजिटिव है तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। दुनिया क्या कर रही है? पॉजिटिव इमोशंस के पीछे भाग रही है। पॉजिटिव इमोशंस कैसे पैदा होंगे? ऐसे लोगों के थ्रू जिससे रिलेटेड हमारे अंदर पॉजिटिव मेमोरीज हैं। कोई ऐसे इंसान के थ्रू पॉजिटिव इमोशंस पैदा हो सकते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स पैदा हो सकती हैं, पॉजिटिव थॉट्स पैदा हो सकते हैं, जिससे रिलेटेड हमारे माइंड में कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस पड़े हुए हैं। उसके पीछे हम भागेंगे। लेकिन वही इंसान अगर बदल गया तो उससे रिलेटेड हमको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मिलने शुरू हो गए तो वही अच्छी फीलिंग बुरी फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छे इमोशंस बुरे इमोशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? फिर किसी ऐसे इंसान को ढूंढने की शुरुआत होगी जो हमको कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस दे सके। हमको किसको? इस बॉडी को। जो दे पाएगा उससे हम चिपकते चले जाएंगे, उसको हम प्यार का नाम देंगे, कुछ भी नाम देते रहो, क्या फर्क पड़ता है? जबकि प्यार मेमोरी के थ्रू हो ही नहीं सकता। प्यार इज नॉट पॉसिबल थ्रू मेमोरी। है भी तो वो टेम्पररी है। कुछ देर के लिए जब हमारी मेमोरी बीच में से निकल जाती है, दो लोग साथ में हैं, ठीक है, एक हस्बैंड और वाइफ साथ में हैं, कुछ देर के लिए वो एक दूसरे की मेमोरी को भूल गए हैं, एक दूसरे की कमियों को भूल गए हैं। समझ रहे हो? एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को भूल गए हैं, कहीं हॉलिडे पे गए हुए हैं, सब कुछ भूल गए हैं। तो क्या होता है? उस मोमेंट में प्यार होता है। जब मेमोरी नहीं होती, कोई थॉट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो प्यार होता है। दैट इज लव। लेकिन फिर जैसे ही कुछ याद आ जाता है तो क्या होता है? प्यार गायब। तो कुछ सेकंड्स के लिए हम उस प्यार को एक्सपीरियंस करते हैं, फिर मेमोरी के वापस आ जाते ही वो प्यार गायब हो जाता है। अकेले में जब आप बैठे होते हो, यू नो व्हाट इज हैप्पीनेस एंड व्हाट इज प्लेजर? प्लेजर सबको पता है। प्लेजर क्या होता है? खाते हैं उसको हम प्लेजर बोलते हैं। प्लेजर जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। हैप्पीनेस क्या है? जो अंदर से खुशी होती है। देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। हैप्पीनेस क्या है? जो रियल गोल होना चाहिए हम सबका, दैट शुड बी आनंद, हैप्पीनेस, अंदर से खुशी। वो क्या है? मैं बताऊं कब होते हो आप असली में? कब खुश होते हो? जिस वक्त आप खुद को भूल गए होते हो, उस वक्त आप खुश होते हो। 24 घंटे में से सबसे ज्यादा खुश कब होते हो आप? सबसे ज्यादा जब सो रहे होते हो। क्यों? क्या होता है उस टाइम पे? उस टाइम पे बॉडी भी होती है, सब कुछ होता है। क्या नहीं होता? सांस भी चल रही होती है, डाइजेशन भी चल रहा होता है, एवरीथिंग इज देयर। क्या नहीं होता उस वक्त? थॉट्स नहीं आते। मैं से रिलेटेड कोई थॉट नहीं होता। जहां मैं से रिलेटेड कोई थॉट होता है वहां सिर्फ दुख होता है। एक तो है जब सो रहे हैं तो 8 घंटे वो तो पूरा ही निकल गया, बाकी का जो टाइम बचा मतलब कि 16 घंटे, 16 घंटे में से कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट आप निकाल दो, ऐसे होते हैं जब इंसान खुद को भूल जाता है, अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाता है, अपनी जो बॉडी से रिलेटेड कमियां हैं उसको भूल जाता है, मुझे क्या चाहिए उसको भूल जाता है, मेरे पास क्या नहीं है उसको भूल जाता है। जैसे ही हम भूल जाते हैं तो क्या होता है? हम खुश होते हैं, उसको खुशी बोलते हैं, उसको हैप्पीनेस बोलते हैं। नहीं तो हम प्लेजर के पीछे भाग रहे होते हैं। प्लेजर क्या करता है? कुछ देर के लिए बॉडी में ऐसी सेंसेशन देता है जहां से कुछ पॉजिटिव इमोशन क्रिएट हो सके, फिर वो निकल गया। वही सेंसेशन अगर आपको बार बार दी जाए तो क्या होगा? उसी से आप इरिटेट हो जाओगे, बोर हो जाओगे, वही प्लेजर पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लेजर और पेन एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। अगर आपको जेन्युइनली खुश होना है तो क्या रास्ता है? कोई ऐसी एक जगह होनी चाहिए हमारे अंदर जहां पर जा करके हम खुद को भूल जाएं। जहां ना मैं रहे, मैं मतलब वो मैं जिसको मैं कहता हूं, यानी इस बॉडी से रिलेटेड मेमोरीज, ना तू रहे। तू मतलब क्या? तेरे से रिलेटेड मेमोरीज,
नहीं तो एक्चुअल में मैं और तू कहाँ है? वही एटम जो मेरे अंदर है वो ही अभी इस टेबल के अंदर है, चेयर के अंदर है, आपके अंदर है। हम सब जुड़े पड़े हैं, बस आंखों से अलग अलग दिख रहे हैं। साइंटिफिकली हम जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअली हम जुड़े हुए हैं, हर तरह से हम जुड़े हुए हैं। मैं और तू है क्या? तेरे से रिलेटेड मेमोरी है तू, मेरे से रिलेटेड यानी कि इस बॉडी से रिलेटेड मेमोरी है मैं। जहां पर ये मेमोरी गई वहां पर क्या हुआ? मैं गया, तू गया, क्या रह गया? जो हमारा बेसिक नेचर है वो रह गया। बेसिक नेचर क्या है? सत चित आनंद, आनंद, पीस, शांति। वो हमारा रियल नेचर है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब शुरू होती है? जब मैं अपने आप को किसी थॉट से या किसी बॉडी से आइडेंटिफाई करता हूं। इसको ध्यान से समझ लेना। एक है हमने अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम्स शुरू, एक नहीं दो नहीं, अनलिमिटेड प्रॉब्लम शुरू। जहां आपने कहा कि आई एम दिस बॉडी, बच नहीं सकते। दूसरा, और मैं क्या है, मैं किस पे टिका हुआ है, इस बॉडी से रिलेटेड जो भी आपकी यादें हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ तब नहीं है, अब इसको ध्यान से समझना, प्रॉब्लम सिर्फ तब नहीं है जब अपने आपको आप ये बोलते हो कि मैं ये बॉडी हूं। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिजिकल लेवल पे है। जहां आप बोलते हो कि मैं ये माइंड हूं, यानी कि थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी कुछ आप अंदर फील कर रहे हो, गुस्सा, डिजायर्स, ये वो जो भी कुछ कर रहे हो, जहां आप कहते हो मैं ये हूं, तब और भी बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे? इस बॉडी के अंदर करोड़ों मेमोरीज पड़ी हुई है, इस बॉडी के अंदर करोड़ों मेमोरीज पड़ी हुई है जो इस बॉडी की मेमोरीज से बिल्कुल अलग है। इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है, होना ही होना है, क्योंकि इस बॉडी की मेमोरी में जो पड़ा हुआ है सही, वो उस बॉडी की मेमोरी में पड़ा हुआ है गलत। पति के लिए जो है सही, वो पत्नी के लिए है गलत। What does that mean? कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे आप जोड़ दो 700 करोड़ बॉडीज जिनके अंदर करोड़ों मेमोरीज और सब आपस में टकरा रही हैं, तो यहां पर क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। तो क्या किया आपने? आपने ये जान लिया कि मैं सिर्फ ये बॉडी ही नहीं हूं, साइंटिफिकली भी, स्पिरिचुअली भी, अरे मैं इससे रिलेटेड जो मेमोरीज पड़ी है ये भी नहीं हूं। तो अब अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो किसको आ रहा है? इस बॉडी के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है, मेमोरी में कुछ ऐसा फीडेड है जिस वजह से गुस्सा आ रहा है। वो जो फीडेड है उसको चेंज कर दो, गुस्सा आना बंद हो जाएगा। फिर चेंज कर दोगे तो क्या होगा? जल्दी बोलो। गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। सिंपल है। नहीं आया समझ में? आ गया? सॉफ्टवेयर है ये, रियलिटी है। एक एग्जांपल दूं, आप कुछ अच्छा सुनना शुरू कर दो, दिन रात कुछ अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, क्या होगा? कुछ टाइम के लिए प्रोग्रामिंग चेंज हो गई, गुस्सा आना कम हो जाएगा। कुछ बुरा सुनना शुरू कर दो, अच्छा सुनना बंद कर दो, तो क्या हुआ? जब वो वायरस आ गया तो प्रॉब्लम शुरू। लेकिन चाहे कुछ अच्छा हो रहा है चाहे कुछ बुरा हो रहा है, मेरे दोनों से कोई कनेक्शन नहीं है भैया। ये जानना इज एनलाइटनमेंट। तो इसमें आत्मा का रोल कहां पे, सोल का कहां पे रोल है? आत्मा ही इन सबका बेस है। अगर आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। बोलते मेरी आत्मा को पेन हुई, बोलते हैं लोग, बोलते हैं लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। देखो, मुझे दुख हुआ, मुझे मतलब किसको? एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, एक मेमोरी पड़ी हुई है किसी इंसान से रिलेटेड। उस इंसान के जाने से अब उस मेमोरी से जो मैंने अपने आप को जोड़ रखा है, समझ रहे हो? मेमोरी को भी दुख नहीं होता। आपके पड़ोस में कोई मर जाए तो उससे दुख नहीं होता है? होता है किसी को दुख? नहीं होता है। कईयों को तो मजा आता है ना? अच्छा है गया, रोज उसकी शक्ल देखनी पड़ती थी, है कि नहीं? तो मेमोरी को दुख नहीं होता, मेमोरी से सुख दुख नहीं होता। कुछ मेमोरी में ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं गलतफहमी की वजह से, उससे आपने अपने आप को जोड़ लिया है, वहां पर सुख दुख हो रहा है। आपको यह समझ आ जाए कि ये जो मेमोरी में पड़ा हुआ है वो सिर्फ एक मेमोरी है, मेरा इस मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है।
तो क्या हुआ? सुख दुख खत्म, क्या बचा? प्यार रह गया। देन इट इज ट्रू लव। कि अगर आपके बच्चे हैं, जब तक आप कह रहे हो ये मेरे बच्चे हैं, पड़ोसी के बच्चे कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कि वो फला फला की लड़की ने ये कर दिया, वो भाग गई उसके साथ में, वहां तक दिक्कत नहीं है, वहां तक तो मजा है। और पता लग जाए नहीं नहीं वो उसकी बेटी नहीं थी, आपकी बेटी थी, तो टेंशन शुरू है कि नहीं, है ना। तो जैसे ही ये समझ आया वो जो मेमोरी है उससे हमने अपने आप को अलग किया, तो फिर क्या होगा? कहेंगे ठीक है, उसकी खुशी इसी में है तो जाने दो। कि मैंने जो उस पर कब्जा किया हुआ है वो प्रॉब्लम है। अगर उसकी खुशी इसी में है, जाने दो। कहाँ है दुख? मेरी बेटी भाग गई, ये दुख है। वो बॉडी भाग गई, ये दुख नहीं है। प्यार किससे है? मेरी से प्यार है, मैं से प्यार है, उससे प्यार नहीं है। क्लियर हो रहा है? कितना सिंपल है, देखो कितना आसान है जिंदगी जीना। और आत्मा क्या है अगर आप मुझसे पूछो? अब ये राज यहां तक ला करके लोग छोड़ देते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ते। साउंड ऑफ साइलेंस देखा है आप लोगों ने? तो ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, ये हम सब की, मैं ये नहीं बोलूँगा आपकी या मेरी, हम सब की आत्मा है। उस लेवल पे कहीं कोई प्रॉब्लम है? वो कैसी है? वहाँ उथल पुथल होती है जैसे हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल होती है, सुख आ गया, दुख आ गया, ये हो गया। कैसी है वो? वो मरती है? बाकी सब मरता है, वो मरती है? आत्मा मरती है? आत्मा क्या कोई इल्यूजन है? जैसे आप मेरे बारे में जो भी कुछ सोचते हो वो क्या है? वो रियलिटी है, इल्यूजन है? सब इल्यूजन है। आप कुछ और सोचते हो, आप कुछ और, आप कुछ और, सब बकवास है, सब कचरा है। आत्मा कचरा है क्या? आत्मा बकवास है क्या? आत्मा एक थॉट है क्या? इमेजिनेशन है क्या? या रियलिटी है? बिल्कुल ऐसी रियलिटी जैसे मैं हूं अभी आपके लिए। जैसे आप इस बॉडी को देख पा रहे हो, मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, वैसे आपके लिए कोई प्रेजेंस है यहां पर अभी? थैंक यू सो मच।